कि राष्ट्रपति कोविंद ने कर्नाटक जाकर टीपू सुल्तान की तारीफ की थी और उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बताया था। क्या बीजेपी राष्ट्रपति से भी इस्तीफा मांगेगी? बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन अब आइए जानते हैं कि आखिर टीपू सुल्तान कौन है। शहादत का जुनून जज्बा ईमान बनता है, मोहब्बत अमन और इंसाफ की पहचान बनता है। कलेजा शेर का, चीते की फुर्ती, जिस्म इंसान का, ये सब मिल जाए तो टीपू सुल्तान बनता है। हिंदुस्तान को आजादी मिली तो मुसलमानों के खून पर। दरअसल टीपू सुल्तान भारतीय इतिहास के सबसे बहादुर योद्धा हैदर अली के बेटे थे। टीपू अपने वालिद के जैसे ही तरह ताकतवर और बहादुर थे। टीपू को अपनी वीरता की वजह से ही शेर मैसूर का खिताब अपने पिता से हासिल हुआ था। अंग्रेज तो भाग गए, लेकिन अब भी कुछ लोग इनसे डरते हैं। बहादुरों में जिनकी पहचान है, हाँ वो टीपू सुल्तान है। अंग्रेज टीपू सुल्तान को अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानते थे। कई बार अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच जंग भी हो चुकी है। टीपू ने महज 18 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ पहला युद्ध जीता था। अमेरिका, जापान, लंदन नाम सबके दहलता है। हर गाजी के सीने में टीपू का जज्बा पलता है। बरसों गुजरे, सदियां गुजरी, अंग्रेजों से जंग किए, आज भी मैदान जंग में टीपू का सिक्का चलता है। मेरा टीपू। इतिहासकार मानते हैं कि टीपू सुल्तान आखिरी दम तक अंग्रेजों की गर्दन उड़ाता रहे। बाद में छुपकर धोखे से गोली मारी गई, जिसके बाद वो जमीन पर गिर गए। घंटों जमीन पर पड़े होने के बाद भी टीपू के नजदीक जाने की किसी भी दुश्मन में हिम्मत नहीं थी। अंग्रेजों को डर था कहीं टीपू फिर से किसी की गर्दन ना उड़ा दे। जो लड़ा था सिपाहियों की तरह, ऐसा भारत में कोई बादशाह ना हुआ। आप गौर करें, इस्लाम में दो मसले दलील किए हैं कि आज तक उनके नुकूश को कोई मिटा नहीं सकता। यही हिंदुस्तान का वो शहजादा है जिसे टीपू फतेह अली सुल्तान कहते हैं। जब तक टीपू सुल्तान जिंदा रहा, अंग्रेजों में इतनी ताकत नहीं थी कि वह हिंदुस्तान को हमारा हिंदुस्तान कह सके। जिस दिन टीपू सुल्तान फतेह अली शहीद हुआ है, उस दिन लोगों ने कहा, अंग्रेजों ने कहा, आज से हिंदुस्तान हमारा है। मैंने टीपू सुल्तान से तसव्वुरात में पूछा, तेरी तलवार की धाक इतनी क्यों थी? तो टीपू की सीरत में मुझे मिला कि उसका ताल्लुक गौसियत मार से इतना मजबूत था कि उसने अपनी तलवार से भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहनशाह ने हटा रखा। टीपू की शहादत के बाद मैसूर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम शहर में दफनाया गया। जंग में कई बार अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले टीपू सुल्तान को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने विश्व का सबसे पहला रॉकेट आविष्कारक बताया था। जिसकी तलवार की धार से कांपते थे अंग्रेज, जिसकी बहादुरी को नेपोलियन ने किया सलाम, जिसने बनाई थी हिंदुस्तान की पहली मिसाइल। अब सुनिए बीजेपी और आखिर टीपू से इतना नफरत क्यों करती है। दरअसल टीपू सुल्तान ही वो पहले शख्स है जिन्होंने दलितों पर हो रहे अत्याचार को खत्म किया था। टीपू ने सबसे पहले दलित महिलाओं के तन ढकने का अधिकार दिया। उनको उस तन ढकने के लिए लगाए जाने वाले टैक्स को खत्म कर दिया था। टीपू अंग्रेजों का बहुत बड़ा दुश्मन था। कई बार फिरंगियों को धूल भी चटा चुके थे। सर पे कफन और जिसकी हथेली पे सुनिएगा जान है। सर पे कफन और जिसकी हथेली पे सुनिएगा जान है। अंग्रेजों की नाक में दम जो कर दे वो तूफान है। अंग्रेजों की नाक में दम जो कर दे वो तूफान है। वो मैसूर का शेर नहीं, वो मैसूर का शेर नहीं, वो शेर हिंदुस्तान है। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, वो टीपू सुल्तान है। कोई और नहीं, कोई और नहीं, वो टीपू सुल्तान है। कोई और नहीं, कोई और नहीं, वो टीपू सुल्तान है। आप तो जानते ही हैं संघ से अंग्रेजों का कैसा रिश्ता रहा है। शायद इसी वजह से संघ को टीपू सुल्तान से नफरत है। क्योंकि बीजेपी RSS का राजनीतिक विंग है, इसलिए बीजेपी को टीपू सुल्तान बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर चलते चलते आखिर में अकबर मासूम ने भी क्या खूब फरमाया है, तीरे गुरूर की इस्मत दरी पे नादिम हूँ,
तेरे गुरूर की इस्मत दरी पे नादिम हूँ, तेरे लहू से भी दामन है दागदार मेरा। जब वक्त पड़ा है तुझ पे बुरा, मैदान भी हमने संभाला है। जब वक्त पड़ा है तुझ पे बुरा, मैदान भी हमने संभाला है। और जंग में भी हम कूद पड़े, अंग्रेज ने जब ललकारा है। और मौत के लब भी चूम लिए, तेरे नाम पे जब भी पुकारा है। भारत तेरी धरती को हमने ही लहू से लाल किया। जल्लाद के हाथ से फंदा लिया और अपने गले में डाल लिया। तेरी जुल्फों को खून से गूंदा है, तेरी मांग में खून हमारा